हमारे पुराणों में ज्ञान का जो खजाना है वो किस प्रकार से हमें दर्शाता है, बताता है और हमें ज्ञान देता है कि हमें वेदों का महत्व जितना हमारे लिए है, पर्याप्त है या जितना होना चाहिए, उससे कहीं अधिक हमें पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हमारे पुराणों में, वेदों में या हमारे तमाम प्रकार के धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान है वो हमें स्पष्ट करता है कि हमें सर्वप्रथम इस युग में, इस कली काल में सबसे पहले पुराणों का अध्ययन ज़रूरी है और वेदों का अध्ययन उसके पश्चात किया जाए। तो कोई ऐसे हानि नहीं है। हालांकि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वेदों का अध्ययन ही किया जाए क्योंकि वेद ही सर्वोपरि है और वेद के अलावा कुछ नहीं है। तो कुछ संस्थाएं भी इसको लेकर के खड़ी हो गई है और वे सिर्फ वेदों को मानती हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि हमें वेदों की बजाय यदि पुराणों का अच्छा गूढ़ रहस्य हो जाए, अध्ययन हो जाए और उनके बारे में हम जानकारी एकत्र कर लें या उनको ज्ञान, उसका उनमें जो ज्ञान है वो अर्जित कर ले, तो हमें वेदों की आवश्यकता नहीं है। या फिर हम वेदों को उसके बाद भी पढ़ सकते हैं और उनका सार निकाल सकते हैं, क्योंकि वेदों से ही हमें पुराणों का जो रचना है वो मिलती है। तो वर्तमान काल में क्योंकि मनुष्य की आयु और स्मरण शक्ति बहुत कम रह जाती है, इसलिए यहाँ पर हम वेदों को इतना कंठस्थ नहीं कर सकते या फिर वेदों को हम इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते या उनके गूढ़ रहस्यों को नहीं जान पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम वेदों की बजाय सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करें और उनको जो जितने भी खंड उनके 18, यानी वेदों को जो 18 खंडों में विभाजित किया गया है, तो उनका यदि अध्ययन हम करते हैं तो उनमें जो गूढ़ रहस्य हैं वो हमें वेदों की तरफ इंगित करते हैं, यानी कि वेदों के बारे में हमें ज्ञान बताते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि जो विद्या चतुर द्विज वेदों को, उपनिषदों को तथा वेदांग को जानता है, यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है जो वेदों को, उपनिषदों को और वेदांग आदि को जानता है, लेकिन अगर उसको पुराणों का ज्ञान नहीं है तो वह कदापि चतुर कहे जाने योग्य नहीं है। यानी कि वो ज्ञानी कहे जाने योग्य नहीं है क्योंकि उसको पुराणों का अध्ययन नहीं किया है उसने। यानी कि वेदों का अध्ययन पुराणों के माध्यम से किया जाए। और अल्पविद्ध व्यक्ति से तो वेद भी भयग्रस्त रहते हैं। यानी कि जो अल्प बुद्धि होता है उससे वेद भी भयग्रस्त रहते हैं। और अल्प बुद्धि वही हुआ जिसने पुराणों का अध्ययन नहीं किया लेकिन सीधे वो वेदों के अध्ययन में रम गया। तो ये कहना है हमारे पुराणों का। तो यानी कि भयग्रस्त रहते हैं, वेद भी भयग्रस्त रहते हैं कि मुझे बिना पुराणों के अध्ययन के यदि कोई अध्ययन करता है मेरा, तो वो मुझे मार देगा या मेरा गलत सलत अध्ययन कर लेगा। अर्थात उसे सम्यक अर्थ ज्ञान नहीं होगा। यानी कि उसको सम्यक जो ज्ञान है वो उसका वो अध्ययन नहीं कर पाएगा और वो भ्रामक प्रचार करेगा। यानी कि वेदों का फिर वो भ्रामक तरीके से प्रचार करेगा और वेदों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के, निचोड़ के पेश करेगा, जैसे कि हम आजकल देखते भी हैं। तो ये अध्ययन साक्षात स्वयंभू द्वारा कथित है। स्वयंभू के द्वारा, जिनके द्वारा वेद रचे गए हैं, उन्हीं का यह भी कथन है। तो इसका जो अभ्यास करता है उसकी सभी आपत्तियां दूर हो जाती हैं, वह सम्यक गति प्राप्त करता है। पुराण की व्युत्पत्ति है यह पूरा, पूर्व में पहले अनन, प्राणन होने से पुराण है। यानी कि जो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये दर्शाया गया है कि वह सम्यक है, गति प्राप्त करता है, सम्यक समसामयिक है और गति प्राप्त करता है, यानी गति के अनुसार वो चलता है। और पुराण की उत्पत्ति है यह पूरा, यानी कि पूर्व में जो पहले में घटित हो चुका है। और अनन यानी प्राणन होने से पुराण है, जो जिनमें प्राण है और जो घटित हो चुका है वही पुराण है। और इसकी व्याकृति का ज्ञाता सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और नारायण सब में, विश्व में व्याप्त रहते हैं। जगत सृष्टा के सभी सृष्टा महेश्वर देव हैं। इसलिए संक्षिप्त में जान ले कि यह समस्त वायु पुराण साक्षात महेश्वर है।
यानी कि ये जो वायु पुराण में इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है, वो ये है कि समस्त वायु पुराण साक्षात महेश्वर देव है। ये देव ही सर्ग काल में सृष्टि करता है तथा संहार काल में प्रलय करता भी है। ये कहना है वायु पुराण का। तो हमारे पुराणों का अध्ययन जितना ज़रूरी है वो दर्शाता है कि हमें वेदों से पहले पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। और यही वजह थी कि जब मैंने किसी से ये परामर्श लिया कि क्या मैं वेदों का अध्ययन कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वेदों का जो गूढ़ रहस्य है आपको समझ नहीं आएगा और उसके लिए आपको सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। और उसमें जो साधारण सी भाषा में जो बताया गया है उसको विस्तारित किया गया है, तो आप उसको अलग अलग भागों में उसको ले करके एक को पढ़ें, दूसरे को पढ़ें, या उसका जो भी आप उसमें से विषय छांटना चाहे, देखना चाहे, आप उनको कर सकते हैं। तो उसके बाद आप वेदों का अध्ययन करें। और ये पुराणों में कई बार बातें स्पष्ट तौर पर समझाई जाती है और उनको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, यानी कि एक पुराण की भाषा दूसरे पुराण में और दूसरे पुराण के कुछ कथा है वो अन्य पुराणों में भी मिलती है। हालांकि उनमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मैच करती है, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है। तो हम उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम ये पा सकते हैं कि हमें वेदों की बजाय पुराणों का अध्ययन ज़्यादा महत्व हमारे लिए रखता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।